3 पीढ़ियाँ खराब करता है एक बार का पितृदोष लगा हुआ। अगर हमारे पितृ रूठ जाएं तो हमारा कोई काम अच्छा नहीं हो सकता, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये हमारे अकाल मृत्यु खत्म हो जाते हैं बचपन में, बालपन में। ये सिद्ध बाबा का पितरों से क्या लेना देना है? पितृ होते क्या है? पितृ एक ऐसा नाम जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो चलिए आज आपको हम बताते हैं। पितृ एक वो चीज़ है, वो हमारे भगवान स्वरूप हैं कि अगर वो रूठ जाए तो हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं। हमारे घर में कोर्ट कचहरियाँ हो जाती हैं, हमारे घर में हमारे बड़ों का स्वास्थ्य सही नहीं रहता। ऐसे ही तमाम जानकारियों को लेने के लिए आज हम आ चुके हैं बुलंदशहर के इस मंदिर में जिसका नाम है सिद्ध बाबा मंदिर, जहाँ पे यहाँ के लोकल लोगों ने अपने पितरों का स्थान बना रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने पितरों का स्थान बना रखा है जहाँ पे वो हर अमावस्या और पूर्णमासी के दिन यहाँ पर आके अपने पितरों की पूजा करते हैं। बाकी तमाम जानकारियों के लिए चलिए चलते हैं, हम गुरु जी से बात करते हैं कि क्या है इसका रहस्य और पितरों का असली स्थान होता कहाँ है। गुरु जी, मेरे आपसे कुछ प्रश्न है। मैंने अभी आपको वहाँ पे देखा, आप कुछ जल चढ़ा रहे थे, वो क्या चीज़ है? ये हमारे पितृ हैं। वैसे पितृ होते क्या है? ये पितृ वो होते हैं जैसे हमारे पूर्वज जो हमारे बीच नहीं रहे, या कुछ जैसे होते हैं हमारे अकाल मृत्यु खत्म हो जाते हैं बचपन में, बालपन में, वो हमारे पितृ बन जाते हैं, तो उन्हीं को हम पितृ बोलते हैं। अच्छा, मैंने एक बात और सुनी है कि हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। हमारे घर में हमारे जो घर वाले होते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। ये ऐसी बहुत सी चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ों पे इम्पैक्ट डालती हैं, वो सब कहीं ना कहीं ये होता है कि पितरों की वजह से होता है। हमने ये तक सुना है कि अगर हमारे पितृ रूठ जाएं तो हमारा कोई काम अच्छा नहीं हो सकता, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल 100% सत्य है, बिल्कुल। ये क्योंकि एक बार को देवता रूठ जाएगा तो मान जाएगा, अगर पितृ रूठ गया तो मानता नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पितृ दोष जब एक बार लग जाता है ना जीवन के अंदर, तो बड़ी मुश्किल से वो उतरता है। 3 पीढ़ियाँ खराब करता है एक बार का पितृ दोष लगा हुआ। और पितृ जब रूठ जाते हैं तो हमारे सारे बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। जैसे कि हम बात करें, कोर्ट कचहरी हो जाना, घर में कलेश रहना, शराब पीना, बच्चे शराब पीना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो संसारिक कलेश रहना, पारिवारिक कलेश रहना, घर परिवार को बिगड़वा देना, ये सब काम पितरों के होते हैं। तो गुरुजी, अगर एक बार ये रूठ जाएं तो क्या इन्हें मनाया नहीं जा सकता? हाँ, बिल्कुल मनाया जा सकता है, इनकी पूजा करके। इसमें पितृ पूजा होती है, पितृ गायत्री होती है। पितृ पूजा करें, पितृ गायत्री करवाएं तो आपके पितृ मानेंगे। मतलब अगर हम खाली पितृ गायत्री करवाएं, पितरों की पूजा करें तो हमारे पितृ मान जाते हैं इतनी चीज़ से? बिल्कुल मान जाते हैं, बिल्कुल 100% मान जाते हैं। उसके लिए पितृ गायत्री होती है, पितृ पूजा होती है, और हम यहाँ आते हैं हर अमावस्या को पितृ पूजा ही कराने आते हैं। जो पितृ जिनके रूठे हुए हैं, पितृ दोष लगा हुआ है, उसके लिए हम यहाँ आते हैं। हमारे खुद यहाँ पितृ बैठे हुए हैं, तो उनको हम भी मनाने आते हैं यहाँ हर महीने तो अमावस्या। गुरुजी, जैसे सिद्ध बाबा का मंदिर है, तो ये जो यहाँ पे इतने सारे पितृ रखे हुए हैं, ये क्या सिद्ध बाबा से इनका कुछ लेना देना है या फिर लोगों ने बस अपनी श्रद्धा अनुसार इसको रख दिया है? देखिए, तीर्थ स्थान के अंदर अगर देवी देवता हमारे बैठे हों, और ये तो वैसे भी सिद्ध स्थान है, और यहाँ पितृ रहते हैं गंगा मैया पास में, तो यहाँ उनको आशीर्वाद मिलता है, गंगा मैया का जल मिलता है नहाने के लिए, तो यहाँ वो खुश रहते हैं और हमेशा अपनी कृपा पे बरसा के रखते हैं। गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न है, ये सिद्ध बाबा का पितरों से क्या लेना देना है? क्योंकि मैं कई मंदिर जा चुका हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि पितरों के इतने सारे स्थान हो, वो भी अलग अलग लोगों ने यहाँ पे स्थान बना रखे हैं। तो सिद्ध बाबा से इनका कुछ लेना देना है? देखिए, जब सिद्ध कोई जगह सिद्ध होती है ना, तो वहाँ पर अगर हमारा पितृ बैठ जाता है तो हमेशा खुश रहता है वहाँ वो, क्योंकि यहाँ उसको पूजा पाठ मिलती हैं, सिद्धियाँ, जो सिद्धियाँ इन्होंने यहाँ तप करके प्राप्त की, ये तपोभूमि है ये। और तपोभूमि जो हमारा देवता बैठा होगा, पितृ घर का बैठा होगा, वो कभी दुष्ट होगा ही नहीं, हमेशा खुश रहेगा, आशीर्वाद देगा अपना। तो यहाँ पर जो ये सिद्ध बाबा के दरबार में ये पितृ देख रहे हैं ना आप, ये सब, ये नाना प्रकार के जितने भी पितृ हैं यहाँ, ये केवल सुख शांति के लिए बिठाए गए हैं, जिससे कि यहाँ उनकी हर बाधाओं का निवारण हो, घर में कलेश खत्म हो, कोई कोर्ट कचहरी मसला चल रहा हो,
तो ये सारे काम पितरों के द्वारा होते हैं। जब हम पितृ पूजा करने लगते हैं, पितरों को स्थान दे देते हैं, तो पितृ हमारे शांत हो जाते हैं फिर। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और, जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनके मतलब वो अपने पितरों का स्थान बनाते हैं तो अपने घर के आसपास की जगह पे उनका स्थान रख दिया जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और ये पितरों का असली स्थान होता कहाँ पे है? जैसे आपने बोला कि यहाँ पे लोगों ने सुख शांति के लिए, भगवान की आस्था में बनाए रखने के लिए यहाँ पे अब लोगों ने अपने पितृ बिठा रखे हैं। इनका असली स्थान कहाँ पे होता है? इनका असली स्थान तो होता है, जैसे खेत खलियान होते थे हमारे अपने खुद के खेत। अब आजकल जगह इतनी कहाँ रही। आज भी आप गांव देहात में जाके देखेंगे तो खेतों के अंदर किसी पेड़ के नीचे पितरों का स्थान बना होता है। लेकिन आज जगह इतनी है नहीं शहरों के अंदर, तो लोग क्या करते हैं, देव स्थानों पर जाकर के अपने पितरों को बिठा देते हैं। या बहुत से क्या करते हैं, अपने पितरों का पिंडदान करके उनको विदा कर देते हैं कि हम आपकी पूजा नहीं कर सकते, या किसी कारणवश वो नहीं पितरों को पूज सकते, तो उनसे पिंड छुटाने के लिए पिंडदान कर देते हैं। तो उससे वो सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, फिर दोबारा उनको पितृ सताते नहीं हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पितृ हमेशा आपके घर के आजू बाजू ही आप उनका स्थान बनाएं। आप यहाँ आ सकते हैं, सिद्ध बाबा के मंदिर आ सकते हैं जो कि बुलंदशहर में स्थित है। यहाँ आके आप अपने पितरों का स्थान बना सकते हैं और हर महीने की पूर्णमासी या अमावस्या के दिन आप उनकी यहाँ पर आकर पूजा कर सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बने रहें श्री गंगे जी वाणी में।